अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें। इस सबक का बच्चों मजमुआ सवालात, इसका हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 1 और इसकी जो मश्क वगैरह है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक रेबर ई-टेक मुंबई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। सवाल नंबर 8 हमारे पास बच्चों, मुरब्बई मसावात m-12x² प्लस 2 ब्रैकेट में m-12x प्लस 2 के जज़र हकीकी और मसावी हों तो m की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहली बात इसने कहा है कि m-12 ये जो मसावात दिया हुआ है x² प्लस 2 ब्रैकेट में m-12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके जो जज़र हैं वो हकीकी और मसावी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मसावात को x² प्लस bx प्लस c से मुआजना करेंगे। तो हमें मिलेगा a की जगह पे m-12, b की जगह पे 2 ब्रैकेट m-12 और c की जगह पर 2, जैसा कि हम अब तक सवाल हल करते आए हैं। हमको मसावात में दिया गया है कि जज़र जो है वो हकीकी और मसावी हैं। तो जज़र हकीकी और मसावी हैं का मतलब होता है ममीज़ की कीमत 0 है, यानी b² माइनस 4ac 0 है। अब यहाँ पर हम कीमतें रख देंगे, b² माइनस 4ac की b की जगह पर हमारे पास है 2 इंटू m-12 उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 a की जगह पे m-12 और c की जगह पर 2। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m-12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये 4 2 ज़ा 8, फिर m-12। अब ये ब्रैकेट जो m-12 है इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, यानी 4, ये अपनी जगह पे रहेगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे m, b की जगह पे 12 प्लस b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एम 8m माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 12 मीन्स 12 8 96। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24m प्लस 12 का मुरब्बा 144। अब इसको ज़रब कर दो तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 24 चौक 96m प्लस 144 इंटू चौक यानी 576 माइनस 8m प्लस 96 एज इट इज़। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4m स्क्वायर माइनस 96m माइनस 8m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 104m और फिर प्लस 576 और प्लस 96 मिलके हो जाएगा 672। इसको हम क्या करेंगे, सबको 4 से तकसीम कर देते हैं। तो सबको 4 से तकसीम करेंगे तो यहाँ से 4 चला जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छंग 24, फिर 4 का 4 बचेगा 2, 4 छंग 24 बचेगा 3, 4 8 32। तो हमें मसावत मिल गई m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। तो अब इसके हम अज्जा ज़रबी करेंगे तो हमको ऐसा आदत चाहिए कि ज़रब करने पर 168 मिले और नफ़ी करने पे 26, तो हमको मिला 12 इंटू 14। ठीक है, तो हमें मिलेगा 12 इंटू 14। ठीक है, 12 ज़रब 14 को ज़रब करेंगे तो आपको 166 मिलेगा, 168 मिलेगा और 14 12 26। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा m-12 यहाँ पे, फिर यहाँ से 14 निकाल लेंगे तो यहाँ भी मिलेगा m-12, क्योंकि 14 इंटू 12 168 होता है। m-12 को आप कॉमन निकाल लें, बचेगा m-14। तो m-12 इज इक्वल टू 0 या m-14 इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे m इज नॉट इक्वल्स टू 12, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू आपको मिलेगा 14। ठीक है, तो दी गई मसावत में m की जो कीमत है वो 14 है। अब ये देख लें कि m इज इक्वल टू 12 जो मिला था वो 12 बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मसावत में देखें ध्यान से m-12 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर m की जगह पर आप 12 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 12 नफ़ी 12, और 12 नफ़ी 12 मतलब 0, फिर 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी ये मुरब्बई मसावत रही नहीं जाएगी अगर m की जगह पर 12 रखा जाए तो, इसलिए m को हमने कैंसिल किया, m 12 नहीं हो सकता, इसलिए m की जो कीमत है वो 14 होगी। चलिए सवाल नंबर 9 देखें। एक मुरब्बई मसावत के दो जज़रों का मजमुआ 5 है और इसके मकबों का मजमुआ 35 है, तो वो मुरब्बई मसावत लिखिए। सबसे पहले हम देखें, फ़र्ज़ किया कि वो जो जज़र हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, यहाँ पे दो जज़र बोला था। अब दी गई मालूमात की बुनियाद पर दोनों जज़रों का जो मजमुआ है वो 5 है, इसको हम बोल देंगे मसावत नंबर 1। इनके मकबों का मजमुआ यानी अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब बराबर 35 है, ये हो गई मसावत नंबर 2। तो उसने हमसे पूछा है वो मुरब्बई मसावत लिखे, आपको मुरब्बई मसावत बनाना है। तो पहले हम शुरू करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब का ज़ाब्ता है अल्फ़ा जमा बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा जमा बीटा, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला है बच्चों। ए क्यूब इसको आप ए समझिए, इसको बी समझिए,
तो आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब जमा बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस ए की जगह पे अल्फ़ा और बी की जगह पे बीटा यूज़ किया गया है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब अल्फ़ा जमा बीटा क्यूब की जगह आपकी कीमत दिया हुआ है वो 35, तो हम यहाँ 35 रख देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे आपको 5 है मसवात नंबर 1 में, हम यहाँ 5 रख देंगे। माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास कीमत नहीं है, अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 35 सही सही रहेगा, 5 का मतलब 125 माइनस 3 पंजे 15 अल्फ़ा बीटा। अब ये माइनस अल्फ़ा बीटा जो 15 में है वो यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 35 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 125 माइनस 35, यानी 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90। अब ये 15 जो है वो 90 से तकसीम हो जाएगा, तो 15 छंग 90, यानी कि आपको अल्फ़ा इंटू बीटा जो मिल जाएगा 6। ठीक है, अब हमको मतलूबा जो मुरब्बई मसावत है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम जो कीमत हमने तलाश की है वो हम खाली यहाँ रख देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा माइनस अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे आपको मसावत नंबर 1 में 5 मिला है, तो वहाँ 5 इंटू एक्स, फिर जमा अल्फ़ा इंटू बीटा आपको मिल गया 6, तो यहाँ 6 रख दो। तो वो मुरब्बई मसावत हमने लिखा, मतलूबा मुरब्बई मसावत जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी मुरब्बई मसावत बनाइए कि जिस मसावत के जज़र इसके जज़रों के मजमूए का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा हो। मतलब इस मसावत का जो जज़र है वो हमें पहले निकालना है, फिर उसका मुरब्बा और उसका फ़र्क मालूम करना है। ठीक है, और उनका भी मुरब्बा मालूम करना है, मजमूए का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा। तो यही दोनों मजमूए का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा एक और मसावत बनाना है, उसमें लग जाना चाहिए, इनका सवाल का कहना ऐसा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो मसावत आपको दी गई है पहले हम ये मसावत लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। पहले इस मसावत को ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआजना कर देते हैं, तो हमें ए की जगह पे मिल जाएगा 2, बी की जगह पे 2, पी प्लस क्यू एक्स और सी की जगह पे जो बचा कुचा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम इस मसावत का जो जज़र है जैसे हम मालूम करेंगे, पहले अल्फ़ा जमा बीटा, हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा जमा बीटा का माइनस बी अपॉन है इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर 2 ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन में ए की जगह पर 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो हमको अल्फ़ा जमा बीटा मिल गया माइनस पी ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। सिमिलरली हम मालूम कर लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका दबता है सी अपॉन है इज इक्वल टू सी की जगह पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में ए की जगह पर 2। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे इक्वेशन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ बोला था मजमुए का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा, तो पहले हम फ़र्क का मुरब्बा मालूम कर लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम उसी तरीके से कि अल्फ़ा बीटा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो यहाँ पे ए बी की जगह पे अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे आपको मिल गया है माइनस पी ब्रैकेट में पी प्लस क्यू और उसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आपको मिला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और बचेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ से ये 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 मिलेगा, तो 2 पी प्लस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए जमा बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, स्क्वायर से लिखा गया है कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, और फिर इसको ब्रैकेट खोल दो, तो 2p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2q स्क्वायर। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, 2p स्क्वायर में से एक p जाएगा तो माइनस p बचेगा, 2q में से एक q जाएगा तो माइनस q बचेगा, तो हम लिख देंगे माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर माइनस करने के बाद अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का एक लाइन रहेगा यहाँ पर, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर माइनस बाहर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस p, फिर ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको अंदर देखो फार्मूला मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर वाला, यानी पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिला फ़र्क का मुरब्बा। ठीक है, ये क्या मिला, फ़र्क का मुरब्बा। अब हमको क्या चाहिए, मतलूबा मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर हो और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो मजमूए का फ़र्क,
मजमूए का मुरब्बा हो और फ़र्क का मुरब्बा हो, तो हमें ये दो चीज़ चाहिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक हमको क्या क्या चाहिए। हमारी मसावत जो होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा यानी दोनों जजरों का मजमुआ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 और दोनों जजरों का हासिल ज़र, दो चीज़ चाहिए। तो हम पहले क्या मालूम करते हैं, इन जजरों की जमा। तो हमको दो जजर जो मिले हैं, एक है अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर और एक है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे दिया है कि मजमुए का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा। अब इनकी कीमत रख देंगे, जैसे हमको पीछे मिला है अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह मिला है माइनस ब्रैकेट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो अब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो हम इसमें से क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, ए जमा बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर के माइनस और प्लस पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2pq माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिलेगा 2pq और प्लस 2pq मिलके 4pq हो गया। यानी इनके जजरों की जो जमा मिली है वो 4pq है। अब हमको चाहिए जजरों का हासिल जर्ब, यानी अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यानी इसकी कीमत है पी जमा क्यू का होल स्क्वायर और इसकी कीमत है माइनस पी प्लस माइनस ब्रैकेट में क्यू का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ये माइनस जो है इसको हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो हमको ये ब्रैकेट मिल जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमको पता है ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो मसावात है वो है एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया जजरों का मजमुआ एक्स प्लस जजरों का हासिल ज़र, यानी अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि ये दूसरी मसावत है इसके लिए इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो मसावत है, एक इसका है अल्फ़ा बीटा और एक इसका, तो हमने दूसरा अल्फ़ा वन बीटा वन हमने ना यूज़ करके अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इसलिए मैंने मसावत को अल्फाज की सूरत में लिखा है। जजरों का मजमुआ की जगह पे हम लिखेंगे 4pq और जजरों के हासिल जर्ब की जगह पे माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4pq ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ माइनस रहेगा सिर्फ, यहाँ प्लस नहीं आएगा है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ माइनस है प्लस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुंद के पास सागर की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है, इनके पास मौजूदा रकमों की हासिल ज़र्ब। अब देखिए पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ पे मुकुंद के पास सागर की बनिस्बत किसके पास ज़्यादा है, मुकुंद के पास। तो हमेशा याद रखने का जिस पर कंडीशन लगा रहे हैं उसको फ़र्ज़ नहीं करने का, तो सागर को हम फ़र्ज़ करेंगे। तो हम करेंगे सागर के पास 100 रुपया है, तो मुकुंद के पास क्या हो जाएगा 50 रुपया ज़्यादा। अब इसमें कंडीशन क्या है, दी गई शर्त के मुताबिक दोनों के रकमों का हासिल ज़र्ब। तो हम क्या करेंगे, दोनों के रकमों को ज़र्ब कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 15,000। अब एक्स स्क्वायर जमा 50x माइनस 15,000, ये प्लस 50,000 यहाँ से आके यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हमको ज़र्ब करने पे माइनस 15,000 चाहिए और जमा करने पर 50 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 15,000 के टुकड़े करेंगे। तो अब 15,000 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि जिनको ज़र्ब करने पे 15,000 तो आए लेकिन जमा करने पे 50 आए। अब इतना बड़ा पहाड़ा तो हमको आता नहीं, तो हम क्या करेंगे 15,000 के टुकड़े करेंगे अजजा ज़रबी के तरीके से। तो 5 से लेता हूँ, 5 तिया 15, फिर बचा 3 सिफर, फिर 5 छंग 30, 2 सिफर बचा, फिर 5 एका 5 और फिर यहाँ बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 1 0 बचा, फिर 5 से लेंगे 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 चौक 20। अब ये 4 लास्ट में आ गया तो ये 5 के पारे से नहीं कटेगा, इसको हम क्या करते हैं 2 से ले लेते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 है, फिर 2 से काटिए 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, फिर लास्ट में 3 आ गया तो ये मुफरद अदद है, ये अपने ही पारे से कटेगा, तो 3 एका 3, यानी हमको जोड़ी मिल गई, इतने सारे टुकड़े मिल गए। अब हमको क्या करना है, इसमें से वो 2 अदद तलाश करना है जिनको ज़रब करने पे, इनको किसी को भी आपस में आप ज़रब करोगे तो सबको ज़रब करोगे 15,000 तो आना ही है, हमें 50 की जोड़ी चाहिए। तो हमको मिल जाएगा, जब हम ज़रब करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 या 150, तो ये 150 हो गया। फिर 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो ये 100। अब 150 और 100 मिल गया, हमको प्लस में 50 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 150 को प्लस कर देंगे, 100 को माइनस, क्योंकि 150 में से 100 जाएगा तो 50 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 150 इंटू 100 इज इक्वल टू 15,000, और यहाँ पे 150 में से 100 जाएगा तो यहाँ मिलेगा 50 प्लस में,
तो अब इसके टुकड़े मिल गए हमको, तो हम लोग लिखेंगे इसके टुकड़े एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकाल लो, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस 150, यहाँ से कॉमन निकलेगा दोनों में से 100 तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस चला गया तो यहाँ बचेगा प्लस x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 100 इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस 50, क्योंकि ये 150 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस 100 यहाँ आके प्लस 100 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि रकम मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 100। यानी हम लिखेंगे सागर के पास 100 रुपये है और मुकुंद के पास 150 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12वां। दो आदाद के मुरब्बों का फ़र्क 120 है। छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है, तो वो आदत मालूम कीजिए। सबसे पहले छोटे अदद का मुरब्बा का फ़र्क, अब पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बड़ा अदद जो है वो x है। ठीक है, अब पहली शर्त क्या दिया है कि छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है। छोटे अदद का मुरब्बा बोल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, छोटे अदद का मुरब्बा कितना है, बड़े अदद का दुगना है। दुगना है मतलब दोनों बराबर है, यहाँ देखो। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन दिया है, क्या है दूसरी कंडीशन कि दो आदाद के मुरब्बों का फ़र्क, दोनों का मुरब्बों का फ़र्क यानी कि बड़े अदद का फ़र्क माइनस छोटे अदद के मुरब्बा इज इक्वल टू 120। यानी बड़े अदद के मुरब्बा में से छोटे अदद का मुरब्बा निकालूंगा तो 120 मिलेगा। ऐसी दो कंडीशन है ना, दो आदाद का मुरब्बा का फ़र्क यानी दोनों अदद का मुरब्बा करना है, उनका फ़र्क करना है यानी माइनस करना है। तो बड़े अदद के मुरब्बे में से छोटे अदद के मुरब्बे को निकालेंगे तो 120 मिलेगा। अब बड़े अदद का मुरब्बा, आपको बड़ा अदद तो मालूम है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। छोटे अदद का मुरब्बा यानी कि छोटे अदद का मुरब्बा जो है वो बड़े अदद का दुगना है यानी कि 2x, यानी उसका मुरब्बा। ठीक है, अब बड़े अदद का ऑलरेडी दुगना किसका मुरब्बा है, छोटे अदद का मुरब्बा है, यानी ये जो 2x है ये छोटे अदद का ऑलरेडी मुरब्बा है, इसके लिए यहाँ पे मुरब्बा नहीं लगाएंगे। यहाँ बड़ा अदद अकेला था इसलिए मुरब्बा, तो छोटे अदद का मुरब्बा मतलब 2x इज इक्वल टू 120। अब 120 को लेफ्ट साइड में ले लो तो एकदम सिंपली यानी कि माइनस करने पर ज़रब करने पे माइनस 120, नफ़ी करने पे 2, ऐसे पहाड़ा तलाश करना है। तो 120 के टुकड़े आपको मिलेंगे 12 दहाई 120, माइनस प्लस माइनस 12 दहाई 120, माइनस 12 में से 10 निकलेगा तो बचेगा -2। तो -2x की जगह पे हम लिख देंगे -12 प्लस 10x इज इक्वल्स टू -120। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लो तो यहाँ आपको मिलेगा x, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 10 तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। x माइनस 12 एक बार लिख दो, x प्लस 10 बचा, हम लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो अभी x माइनस 12 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 12 और माइनस प्लस 10 यहाँ पे आके हो जाएगा -10। तो अब हमारे पास जो कंडीशन थी, हमको देखना है कि कौन सा अदद सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है अदद कौन सा है, तबई अदद है या मुकम्मल अदद है या सही अदद है, तो इसलिए हम चेक करेंगे। तो जैसे हमारे पास दो अदद है x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू 12 तो जो है तबई अदद है, लेकिन ये -10 वाला जो है मसला देखते हैं। तो हम कंडीशन हमारे पास क्या है, बड़े अदद का मुरब्बा माइनस छोटे अदद का मुरब्बा 120, तो हम यहाँ कीमत रख के देखते हैं, पहले -10 वाला। ठीक है, बड़े अदद का मुरब्बा यानी -10 का मुरब्बा बड़ा अदद हमारे पास, ठीक है, माइनस छोटे अदद का मुरब्बा बराबर 120, तो -10 का मुरब्बा 100 हो जाएगा माइनस छोटे अदद का मुरब्बा। अब ये जो छोटे अदद का मुरब्बा है ये किस में है, मनफी में है, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 120 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे छोटे अदद का मुरब्बा बराबर 100 माइनस 120। तो छोटे अदद का मुरब्बा आपको मिल रहा है -20, और जबकि आप जानते हैं किसी भी अदद का मुरब्बा मनफी नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए बड़ा अदद जो सही क्या है वो 12 है। आप याद रखें किसी भी अदद का मुरब्बा कभी भी मनफी नहीं होता, यानी कि -10 सही नहीं है, तो इसलिए बड़ा अदद x बराबर 12 है और छोटे अदद का मुरब्बा यानी कि आपके पास बड़े अदद का 2 गुना है यानी 2 × 12 है बराबर 24। तो अब इसका आप क्या कर दें, छोटे अदद का जज़्ल मुरब्बा कर दें। जब यहाँ मुरब्बा है, जब जज़्ल मुरब्बा करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √24, यानी आपके पास जो बड़ा अदद है वो 12 है और छोटा अदद जो है वो +24 है या -√24 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरदौस की सालगिरह के मौके पर 540 संतरे कुछ तलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना है। अगर 30 तलबा ज़्यादा होते तो हर एक को 3 संतरे कम मिलते, यानी पहले जो बच्चे थे उनको 540 संतरा बांटा गया तो सबको बराबर बराबर मिल गया, लेकिन अचानक 30 बच्चे बढ़ गए और आ गए, तो हाँ क्या करना पड़ा, हर बच्चे से 3-3 संतरे वापस मांगना पड़ा, तब जाके सबको बराबर मिले। तो पहली कंडीशन ये है कि हम फ़र्ज़ करेंगे तलबा की तादाद जो है वो x है। ठीक है, तो तलबा को मिलने वाले संतरों की तादाद क्या होगी,
टोटल अपॉन तलबा है। टोटल तलबा संतरा कितने हैं 540 बटे टोटल तलबा कितने हैं x, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है ना, जब भी आपको किसी की तादाद मालूम करना हो तो कुल अपॉन कुल, यानी कुल कितने हैं ऊपर संतरे, नीचे क्या कुल है, कुल तलबा की तादाद। तो इस तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगा हर तालिब इल्म को मिलने वाले संतरों की तादाद। अब हर तालिब इल्म को मिलने वाली तादाद कब, जब 30 बच्चे बढ़ जाएंगे। तो तलबा की तादाद बढ़ जाने पर तलबा की तादाद हो जाएगी x + 30। तो हर तालिब इल्म को तलबा की तादाद बढ़ने पर कितने संतरे मिलेंगे, संतरे उतने ही हैं 540 अपॉन x + 30 हो जाएगा। तो अब x + 30 बच्चे बढ़ गए, पहले थे x, तो हम क्या लिखेंगे, दी गई शर्त के मुताबिक 540 बटे x माइनस 540 अपॉन x + 30 बराबर 3, यानी पहले जो बच्चे थे उनमें से बाकी बच्चों को संतरे देने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया, कितना संतरा, 3 संतरा, मतलब पहले वाले बच्चों से हमने 3 संतरे वापस लिए। तो इस तरीके से 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x + 30 = 3, ये आपको मसावत बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 540 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x + 30 = 3। ठीक है, ये 540 को हम यहाँ 3 के बटे में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 30 का x + 30 माइनस x का x अपॉन में x इंटू x + 30। इसको आप काट दीजिए, 3 का 3, फिर बचेगा 2, 3 × 8 = 24, बचेगा 0, 1/180। यहाँ पे प्लस x माइनस x कट जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ 30x² + 30x। अब इसको तिरछा तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 × 180 और x² + 30x, a का x² + 30x, तो ये हो जाएगा x² + 30x = 18 × 3 = 54 और फिर 2 0, ये 5400 को यहाँ लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा x² जमा 30x माइनस 5400 बराबर 0। अब यहाँ पे x² के साथ में कोई अदद नहीं है, तो यानी कि ज़रब करने पे माइनस 5400 और जमा करने पे 30, तो इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 54 के टुकड़े करने के लिए हम अज्जा ज़बरी का तरीका इस्तेमाल करेंगे। 5400 लास्ट में 0 है, 5 से जा सकता है, तो फिर 5 का 5, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो 4 के साथ 0 लेने से पहले हमको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40 बचा 0। फिर 5 से तकसीम कर दीजिए, 5 दूनी 10 बचा 8, 5 का 5 बचा 3, 5 × 30। अब लास्ट में 6 आ गया तो 5 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 4 से काटते हैं, 4 × 5 = 20 बचा 1, 4 × 4 = 16, फिर लास्ट में 4 आया। अब ये 4 के पहाड़े से नहीं कटेगा क्योंकि 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 27 आया, 27 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, इसको 3 से काट देते हैं, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। इस तरीके से हमारे टुकड़े करने का काम कंप्लीट हुआ। अब इसमें से हमको जोड़ी तलाश करना है कि ऐसी जोड़ी तलाश करें जिनको ज़रब करने पे 54 तो आएगा ही, जमा करने पे 30 मिले, तो हमको मिलेगा 90 और 60, है ना। देखिए यहाँ पर 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, फिर 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो हमको 90 और 60 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 30 की जगह पे 90 और 60 यूज़ कर लेंगे, x² + 90x माइनस 60x माइनस 5400। अब हम x को अच्छा ये बस डबल हो गई। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे x, फिर यहाँ बचेगा x + 90, फिर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे माइनस 60, तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन निकल गया, बचेगा प्लस 90। x + 90 हम एक बार लिखेंगे, बचेगा x - 60, तो x + 90 = 0 या x - 60 = 0, तो हमको मिल जाएगा x बराबर -90 या x = 60। तो अब चूँकि तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 60, यानी तलबा की जो तादाद है वो 60 है, यानी इस क्लास में 60 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवेल के किसान, तिलवेल एक गांव का नाम है, वहाँ के किसान श्री दिनेश, इनके पास मुस्ततिल नुमा खेत है, ऐसा खेत है, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगना से 10 मीटर ज़्यादा है। इन्होंने खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत की लंबाई का चौड़ाई का 1/3 गुना ज़िला का मुरब्बा नुमा छोटा सा तालाब बनाया है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई जो फ़र्ज़ कर लेते हैं x है। अब यहाँ पे इन्होंने तालाब बनाया है, तालाब कैसा बनाया है, इसकी जो चौड़ाई है उसका तीसरा हिस्सा, यानी 3 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े पर, तो ये हो गया इसकी लंबाई, यानी ये हो गया x/3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, फ़र्ज़ किया कि मुस्ततिल की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, मुस्ततिल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई का दुगना यानी 2x, उससे भी 10 मीटर ज़्यादा, यानी 2x जमा 10 मीटर ज़्यादा। ठीक है, अब हम लिखते हैं मुस्ततिल का रकबा, हमारे पास ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये लंबाई और चौड़ाई को हम ज़रब कर देते हैं 2x + 10 × x, तो हमको मिल जाएगा 2x² + 10 × x 2x। ये हो गया आपको मुस्ततिल, यानी मुस्ततिली खेत का रकबा। अब उसने क्या कहा है, जो तालाब है, तालाब का जो ज़िला है वो कितना है, x/3। ठीक है, तो x/3 मीटर है तालाब का ज़िला, तो हम तालाब जो है वो मुरब्बा नुमा है,
सवाल में दिया है मुरब्बा नुमा है, तो हम तालाब का रकबा यानी मुरब्बा का रकबा, और मुरब्बा का रकबा मतलब ज़िला का मुरब्बा, और ज़िला का मुरब्बा मतलब x/3 का मुरब्बा, x/3 का मुरब्बा मतलब x²/9, ये हो गया तालाब का रकबा। अब हमको मुस्ततिल का रकबा और तालाब का रकबा की ज़रूरत है, हम इनको आगे लेके चलते हैं। ये है मुस्ततिल का रकबा, ये है तालाब का रकबा। अब कंडीशन क्या दे रहा है दोनों में कि असल खेत का रकबा यानी मुस्ततिल का रकबा छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है, यानी हम कह सकते हैं दी गई शर्त के मुताबिक 20 गुना कौन है, खेत का रकबा तालाब के रकबे से, यानी खेत का रकबा बड़ा है। हमको मसावात हल करने के लिए बराबर की अलामत चाहिए, तो ये जो 20 गुना इस तरफ है इसको दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे खेत का रकबा बराबर 20 इंटू तालाब का रकबा। अभी दोनों बराबर हो गए। अब खेत का रकबा हमारे पास है 2x² + 10x और तालाब का रकबा हमारे पास है x²/9। इनको हल कर लेते हैं हम, तो हमको मिलेगा ये जो बटे वाला 9 है यहाँ आ जाएगा 2x² + 10x के साथ, यहाँ मिलेगा 20x²। अब 9 दूनी 18x² जमा 9 दहाई 90 = 20x²। अब ये सबको हम राइट साइड भेज देते हैं, तो ये 20x² - 18x² - 90x हो जाएगा। अब 20x² में से 18x² निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 2x² - 90 = 0। अब हम क्या करते हैं, पूरी मसावत को 2 से तकसीम कर देते हैं, हमको मिल जाएगा x² - 45x, यानी 2 से तकसीम करेंगे तो 2x और 45 दूनी 90। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 45, यहाँ से भी x चला गया, यहाँ से भी एक x चला गया, तो हम लिखेंगे x = 0 या x - 45 = 0। तो x = 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि लंबाई जो है वो सिफर नहीं हो सकती, यानी हमारे पास x बराबर ये -45 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +45। तो अब सवाल में पूछा था इस खेत की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए, यानी मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई। तो मुस्ततिल की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, यानी 45 मीटर, जो हमको x मिल गया, और इसकी जो लंबाई थी वो इसके चौड़ाई के दुगना से 10 मीटर ज़्यादा थी, यानी 2x + 10 यानी 2 × 45 जमा 10 यानी कि 2 45 90 + 10 यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है। नेक्स्ट छोटे तालाब का ज़िला, तो तालाब का ज़िला हमको मालूम है x/3 मीटर है, यानी 45/3, 3 × 3 3 × 5 15, यानी तालाब का जो ज़िला है वो 15 मीटर का है। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। 2 नल एक हौज़ को 2 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल मिलकर एक हौज़ को 2 घंटे में भरते हैं। तनहा छोटा नल हौज़ भरने के लिए तनहा बड़े नल की बनिस्बत 3 घंटा ज़्यादा लेता है। बड़ा नल है तो टाइम कम लेगा, छोटा नल है तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो बड़े नल की बनिस्बत छोटा नल ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अलहदा अलग अलग भरने के लिए दोनों को कितना वक्त लगेगा। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं बड़े नल को, क्योंकि यहाँ कंडीशन किस पे लगा रहा है, छोटे नल पे। छोटा नल 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो हम किसको फ़र्ज़ करेंगे, बड़े नल को। तो बड़े नल को दरकार वक्त x घंटा, तो छोटे नल को कितना हो जाएगा x + 3 घंटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बड़ा नल 1 घंटे में हौज़ का कितना हिस्सा भरेगा, तो 1/x, दिन बराबर काम बटे वक्त हमारे पास ज़ाब्ता है, तो कितना काम करेगा एक हिस्सा करने के लिए 1/x। ठीक है, 1 घंटे में भरेगा। तो उसी तरीके से छोटा नल 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/x + 3, यानी उस जितना काम करेगा उसका एक हिस्सा। 1/x का मतलब एक हिस्सा, 1/x + 3 का मतलब उतने घंटे का एक हिस्सा। ठीक है, अब दोनों मिलकर अगर 1 घंटा काम करें तो एक छोटा वाले भी चालू कर दें और बड़ा वाला भी चालू कर दें, दोनों अगर एक साथ 1 घंटा चालू करें तो 1/x + 1/3 हो जाएगा। इनको हम हल करते हैं तो x + 3 का x + 3 + x का x/x × x + 3, तो ये हो जाएगा 2x + 3/x² + 3x, यानी अगर दोनों नल 1 घंटे के लिए एक साथ चालू किए जाएँ, ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, यानी इतना हिस्सा भर देंगे। अब आगे दिया है कि तनहा दोनों नल है, दोनों नल मिलकर एक हौज़ को 2 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे में पूरा भर लेते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये दोनों नल मिलकर क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे में क्या कर रहे हैं, पूरा भर दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, आधा। आपको पता है ना, अगर 2 घंटे में वो पूरा भर रहे हैं तो 1 घंटे में आधा भरेंगे, यानी हम लिखेंगे कि ये जो 1 घंटे में इनके ज़रिए किया गया काम है वो कितना है, हौज़ का आधा हिस्सा भरेगा 1/2। कंफ्यूज नहीं होना, ये हाफ कहाँ से आया, आधा। ये 2 घंटे में पूरा भर रहे हैं तो 1 घंटे में आधा भरेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा x² + 3x और 2x + 3, तो अब इसको 2 × 2 4x + x² + 3x। अब इसको सब एक तरफ कर लेते हैं तो हमको मिलेगा x² + 3x - 4x - 6, तो हमको मिल जाएगा x² - 6 - x - 6 = 0, यानी ज़रब करने पे -6 और नफ़ी करने पर 1, तो हमको मिलेगा 3 दूनी 6, है ना। देखिए आप 3 दूनी 6, तो नफ़ी जमा नफ़ी 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1,
यानी x की जगह पे हम -3 और +2 यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे -3x एक्स स्क्वायर के -3x + 2x - 6। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए x, तो बचेगा x - 3 + 2 x - 3। तो x - 3 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा x + 2। तो हम लिख सकते हैं x - 3 = 0 या x + 2 = 0। तो ये -3 राइट साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, x = 3 + 2 राइट साइड में जाएगा -2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वक्त मनफी नहीं होता, यानी x - 2 नहीं चलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, x = 3। तो हम कहेंगे बड़े नल को दरकार वक्त जो है वो x घंटे यानी 3 घंटे, छोटे नल को दरकार वक्त x + 6 यानी कि x + 3 यानी 3 + 3 = 6 घंटे। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये यहाँ 6 नहीं है, गलती से आ गया है, ये 3 है। x + 3 यानी 3 + 3 = 6 घंटे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।